हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई की दुनिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 के इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डिमांड। डिमांड किसे बोलते हैं? किसी भी प्रोडक्ट को डिमांड किस चीज़ की? डिमांड ऑफ कमोडिटी। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने की चाहत को डिमांड बोलते हैं। हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो उसे हम डिमांड बोलेंगे। डिमांड के 3 फैक्टर्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है क्वांटिटी डिमांडेड। आप कितनी क्वांटिटी चाह रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी आप चाह रहे हैं, किस प्राइस पे चाह रहे हैं और किस टाइम पे चाह रहे हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि आप उसकी क्वांटिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी खरीद सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ मैं BMW परचेज़ करना चाहती हूँ, मेरी BMW खरीदने का मन है, बट मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। तो मन होना मीन्स डिज़ायर है, दैट इज़ नॉट डिमांड। उसे डिमांड नहीं बोलेंगे। वो डिमांड तब बनेगी जब उस समय पे मेरे पास BMW खरीदने के पैसे होंगे। एक और एग्जाम्पल, डिमांड फॉर शुगर ऑन 6 सितंबर 21। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो डिमांड थी शुगर की, कितने रुपीस पे? 35 रुपीस पर केजी पे, वो थी 200 केजी। और वही सेम डिमांड उससे ये पिछले दिन सेम प्राइस पे 180 केजी थी। दैट मीन्स हमने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मेंशन किया, किस प्राइस पे कितनी डिमांड थी। दिस एक्चुअली मीन्स डिमांड, जहाँ पे टाइम पीरियड, प्राइस और डिमांड तीनों फैक्टर्स कवर हो गए। किसी भी चीज़, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने की चाहत, उसे डिज़ायर बोला जाता है। और जब उसको खरीदने के लिए हमारे पास पैसे हों और हमारी एक डिज़ायर भी हो, तभी वो जाके डिमांड बनती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स डिटर्मिनिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड को डिपेंड करते हैं। डिमांड मीन्स हमें क्या क्या खरीदना है, व्हाट टू बाय, कितना खरीदना है, एंड एट व्हाट प्राइस, किस प्राइस पे ख़रीदना है। ये तीनों फैक्टर्स मिलके ही किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें ख़रीदना क्या है, कितना ख़रीदना है और किस प्राइस पे ख़रीदना है। ऑब्वियसली प्राइस हमारे अकॉर्डिंगली होगा तभी हम ख़रीद पाएंगे, अदरवाइज़ हम ख़रीद ही नहीं पाएंगे। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को डिसाइड करते हैं? फर्स्ट फैक्टर, कमोडिटी ऑफ ओन प्राइस। किसी भी कमोडिटी का अपना प्राइस। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर का प्राइस जो है, हम मान के चलते हैं कि आज की डेट पे है 35 रुपीज़ पर केजी। और अगर वही सेम प्राइस 10 दिन बाद 45 रुपीज़ पर केजी हो जाए तो हमारी डिमांड कहाँ ज़्यादा होगी? हम 35 रुपये पे ज़्यादा शुगर खरीदेंगे या हम 45 रुपये पे ज़्यादा शुगर खरीदेंगे? ऑब्वियसली हम 35 रुपये पे खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 10 रुपये सस्ती मिल रही है। इसका मतलब प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई। एक प्राइस का एरो ऊपर जा रहा है तो डिमांड का एरो नीचे आ रहा है। दैट मीन्स उल्टा रिलेशन है, प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती है और उल्टे रिलेशन को बोलते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाने पे उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली घट जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के क्या प्राइस चल रहे हैं
उस पे भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत मैटर करती है। सबसे पहले रिलेटेड गुड्स होते क्या हैं? दो तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब होता है कि मुझे अगर सपोज़ एक चीज़ पसंद नहीं आ रही तो मैं उससे मिलती जुलती दूसरी चीज़ पे शिफ्ट हो जाऊंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉफ़ी महंगी हो गई, मैं टी पे शिफ्ट हो गई, मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी, मैं टी पी लूँगी। शुगर महंगी हो गई, मैं गुड़ खा लूँगी। पेप्सी महंगी हो गई, मैं कोक पे शिफ्ट हो जाऊँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम पर्पस सॉल्व करती हैं, सब एक जैसी हैं। तो जो चीज़ें एक जैसी हों और जिसको हम छोड़ के उसकी दूसरी चीज़ पे, उसके सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो सकें, उस प्रोडक्ट को बोला जाता है सब्स्टिट्यूट गुड। एक प्रोडक्ट के महंगे होने पर हम उसके सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो गए। ऐसे केस में क्या होता है कि कॉफ़ी का प्राइस सपोज़ अगर बढ़ेगा तो हम टी पे शिफ्ट हो जाएंगे, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसका प्राइस बढ़ा तो इसकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी की डिमांड तो कम हो जाएगी ना। कॉफ़ी की डिमांड कम होगी तो हम टी पे शिफ्ट होंगे, तो जिस पे हम शिफ्ट होंगे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। शुगर के प्राइस बढ़े तो हम गुड़ पे शिफ्ट हो जाएंगे, हमारी गुड़ की डिमांड बढ़ जाएगी। पेप्सी के प्राइस बढ़े तो हम कोक पे शिफ्ट हो जाएंगे, कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। दैट मीन्स सब्स्टिट्यूट गुड्स में के प्राइस और डिमांड में, सब्स्टिट्यूट के प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। एक चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स कि एक गुड दूसरे गुड के बिना अधूरा है। यहाँ पर तो हम सब्स्टिट्यूट में क्या करते हैं कि एक हमें सूट नहीं कर रहा, हम दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में ऐसा नहीं होगा। अगर हमें एक सूट नहीं कर रहा तो दूसरा प्रोडक्ट भी हमारे लिए यूज़लेस हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो कार का क्या करेंगे हम? खाली बिना पेट्रोल की कार का क्या करेंगे? यूज़लेस है वो। अगर हमें पेट्रोल नहीं सूट हो रहा, हमें पेट्रोल जम नहीं रहा, हमारे पास ख़रीदने के लिए उतने पैसे नहीं हैं, तो हमारे लिए कार यूज़लेस हो गई। तो इसके एक प्रोडक्ट के प्राइस के बढ़ने पे दूसरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो गिर जाती है। सपोज इंक के प्राइस बढ़ गए, पेन विदाउट इंक यूज़लेस है, तो पेन की डिमांड कम हो जाएगी। बटर के प्राइस बढ़ गए तो ब्रेड की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है कि जो एक गुड के प्राइस के बढ़ने पे दूसरा प्रोडक्ट यूज़लेस हो जाता है। और इसमें अगर आप एरोज देखेंगे, एक के प्राइस बढ़ने पे दूसरे की डिमांड गिर रही है। दैट मीन्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सब्स्टिट्यूट में क्या था? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। दोनों के एरोज एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में दोनों के एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो जहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एरोज काम करें वहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप, और जहाँ पर एरोज सेम डायरेक्शन में काम करें वहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो इस वाले टॉपिक में ये समझ में आया कि रिलेटेड गुड के प्राइस चेंज होने पर दूसरे वाले प्रोडक्ट की डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। या तो गिर जाएगी डिमांड या फिर डिमांड बढ़ जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि हम सब्स्टिट्यूट गुड की बात कर रहे हैं या हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर। जो कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट ख़रीदना चाह रहा है उसकी इनकम क्या है, उससे भी डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। जाहिर सी बात है, इनकम ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट की डिमांड भी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जनरली
एज इनकम ग्रोज डिमांड फॉर प्रोडक्ट ऑल्सो ग्रोज, डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन इसमें भी हमारे पास दो फैक्टर आते हैं कि हम कौन से वाले गुड की बात कर रहे हैं, नॉर्मल गुड या इन्फीरियर गुड। नॉर्मल गुड मतलब अच्छे वाले नॉर्मल गुड्स जो होते हैं, इन्फीरियर गुड मतलब जो थोड़े से चीप गुड्स होते हैं, थोड़े से सस्ते गुड्स होते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल गुड्स की, लाइक मिल्क, अगर मेरी इनकम इंक्रीज़ होगी तो मेरी उसकी जो डिमांड है मिल्क की वो भी शायद इंक्रीज़ हो जाएगी। पहले मेरी इनकम थी 12,000 की इनकम पे मैं 3 लीटर मिल्क परचेज़ करती थी, लेकिन अब मेरी इनकम हो गई 15,000, तो मैंने अपनी मिल्क की डिमांड जो है वो 4 लीटर्स कर दी है। दैट मीन्स इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई। दैट मीन्स नॉर्मल गुड के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, बिटवीन इनकम एंड डिमांड, नॉट प्राइस, इनकम एंड डिमांड। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूं इन्फीरियर गुड की, मेरी इनकम इंक्रीज हुई, एग्जाम्पल इसमें भी मिल्क का है। पहले मैं टोन्ड मिल्क प्रेफर करती थी क्योंकि मेरी इनकम कम थी, लेकिन जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी मैं टोन्ड मिल्क से फुल क्रीम मिल्क में शिफ्ट हो गई। पहले मैं इन्फीरियर गुड ले रही थी, अब मैं नॉर्मल गुड में शिफ्ट हो गई। तो इसका मतलब इनकम बढ़ने पर जो इन्फीरियर गुड की डिमांड है वो कम हो जाती है। दैट मीन्स इनवर्स रिलेशनशिप। जनरली इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड की, तो नॉर्मल गुड के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा, इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं इन्फीरियर गुड्स की, तो इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, हम अच्छे वाले गुड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स, उसको स्पाइसी फूड खाना पसंद है, पिज़्ज़ा, पास्ता, मैक्रोनी, उसे ये सब खाना पसंद है। दैट मीन्स सॉल्टी पसंद है, तो उसके लिए सॉल्टी फूड, स्पाइसी फूड की डिमांड ज़्यादा होगी और स्वीट्स की डिमांड, मीठे की डिमांड कम होगी क्योंकि उसका टेस्ट सॉल्टी का है। वहीं मैं बात करूँ स्टूडेंट की, स्टूडेंट के लिए बुक्स की डिमांड ज़्यादा होगी, यूटेंसिल्स, बर्तन की डिमांड कम होगी। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस की कौन सा एज ग्रुप की बात हो रही है, यंग पर्सन की बात हो रही है। यंग पर्सन का टेस्ट अलग होगा, ओल्ड पर्सन का टेस्ट अलग होगा, स्टूडेंट का टेस्ट अलग होगा, ऑफिस गोइंग का टेस्ट अलग होगा। तो पर्सन टू पर्सन जो डिमांड है वो भी चेंज होती है, एज के अकॉर्डिंगली, टेस्ट के अकॉर्डिंगली डिमांड्स चेंज होती हैं। तो एक ये फैक्टर है, बहुत सिंपल सा फैक्टर है। नेक्स्ट है मिसलेनियस। मिसलेनियस मीन्स अदर फैक्टर्स। वो अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, वेदर, आप गर्मियों की बात कर रहे हो कि आप सर्दियों की बात कर रहे हो। सर्दियों में मूंगफली की डिमांड बढ़ जाती है, गर्मियों में नहीं होती। गर्मियों में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है, सर्दियों में उतनी डिमांड नहीं होती। तो वेदर के अकॉर्डिंगली भी डिमांड चेंज होती है। नेक्स्ट फैक्टर, चेंज इन नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर इंक्रीज़ हो गए, किसी की शादी होगी तो जब फैमिली मेम्बर इंक्रीज़ हो गया तो एक मिल्क का एग्जांपल ही ले लेते हैं, मिल्क की डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। मेंबर ऐड हुआ है तो मिल्क उसे भी चाहिए, खाने को उसको भी चाहिए, तो डिमांड चेंज होगी। मेंबर ऐड होगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। डिस्कवरी ऑफ न्यू सब्सिट्यूट, कोई नया सब्सिट्यूट गुड आ गया। फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, कोई डोमिनोज़ वाले
नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दें तो एक बारी को तो हम ट्राई करेंगे, और अगर वो न्यू प्रोडक्ट हमें पसंद आ गया तो हम हो सकता है उसकी डिमांड ज़्यादा करें, बाकियों की डिमांड कम हो जाए। तो जब भी कोई नया सब्स्टिट्यूट आता है तो मे बी नया सब्स्टिट्यूट हमें इतना पसंद आ जाए कि पुराने वाले गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो जाए और नए वाले की ज़्यादा हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और उसकी डिमांड का क्या रिलेशन है। फैक्टर्स अदर देन प्राइस बीइंग कांस्टेंट, जो हमने फैक्टर्स अभी पढ़े हैं, अगर उसमें से हम प्राइस वाले फैक्टर को छोड़ दें, उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे चेंज नहीं होंगे। इनकम ऑफ कंज्यूमर जितनी थी उतनी ही मान के चल रहे हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस उतना ही था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज नहीं है, सारे फैक्टर्स सेम हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ प्राइस ऑफ कमोडिटी जो फर्स्ट फैक्टर था, अगर हम सिर्फ उसको लेकर चलें और बाकी फैक्टर्स को इग्नोर करें, बाकी फैक्टर्स सेम हैं, तो जो क्वांटिटी डिमांड होगी, जो हमारी डिमांड होगी कमोडिटी की, उसका इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। कैसे? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा का प्राइस बढ़ गया तो मैं उसकी डिमांड पहले से कम करूँगी, पहले से कम खाना शुरू कर दूँगी। तो अगर प्राइस बढ़ेगा किसी भी प्रोडक्ट का तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। दैट मीन्स इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशनशिप होता है? इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। और किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। एक डिमांड शेड्यूल बनाते हैं। मैंने कमोडिटी ली है पोटैटोज़, और उस कितने प्राइस पे मैं कितनी क्वांटिटी ख़रीदूँगी। अगर पोटैटो का प्राइस 20 रुपये चल रहा है तो मैं 2 किलो ख़रीदूँगी। अगर वो 16 रुपीज़ हुआ तो मैं 3 किलो ख़रीदी। जैसे ही प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई। 12 रुपये पे 4 किलो, 8 रुपये पे 5 किलो, 4 रुपये पे 6 किलो। यानी कि प्राइस कम होता चला गया और डिमांड बढ़ती चली गई। 20 रुपये के प्राइस पे मैं 2 किलो खरीद रही हूँ। ये वाई एक्सिस पे प्राइस लिखा है, एक्स एक्सिस पे कितनी डिमांड कर रही हूँ क्वांटिटी वो लिखी है। 20 रुपये पे 2 किलो, यानी कि यहाँ पे ये बनेगा कि मैं 20 रुपये पे 2 किलो आलू खरीद रही हूँ। 16 रुपये पे 3 किलो, 12 रुपये पे 4 किलो, 8 रुपये पे 5 किलो और 4 रुपये पे 6 किलो। शेप जो है वो हमारी बनेगी डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ आ रही है। और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बनी है? उसका रीज़न ही ये है कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी। और जब इन्वर्स रिलेशनशिप होता है तो जो हमारा कर्व बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है।